सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अगस्त 12 2026। आज का एक विशेष वीडियो है। देखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है क्योंकि ये आरेवा को मजबूत करने के लिए मैं दे रहा हूँ स्पेशली। और स्पेशली हमारे जो सदस्य हैं, रजिस्टर्ड मेंबर, जो 30,000 पार होने को है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर पर दूँ, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी एडम है, हमारे बीस्ट जी, उनका जो है, देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, एग्ज़ाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। यानी कि जो सिद्धांत जो लोग बोलते हैं, सबसे पहले उनको खुद जो है एग्ज़ाम्पल देना होता है। उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। देखिए, अपने स्कूटी में बैठ के, यानी कि एसोसिएशन का जो टीएडीए है उसको कम करने के लिए वो अपना स्कूटी में बैठ के, उनका जो रुद्रपुर में जो घर है वहाँ से पहले जाता है अल्मोड़ा में। देखिए, अल्मोड़ा से 2-3 जगह वहाँ पे मीटिंग करने के बाद पिथौरागढ़ के दुर्गम इलाका जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है, देखिए, वहाँ पे जाके 4-5 मीटिंग करते हैं 2-3 दिन में, और कई लोगों को जो है प्राथमिक सदस्यता देता है। इससे 2 फ़ायदा है। देखिए, जहाँ पे हमारे जो आरएसआ के लोग या जो क्या वेटरन्स जो सेल बना रखे हैं, उनके पहुँच से भी बाहर है। हमारा उद्देश्य है, आरेवा का उद्देश्य जो है किसी को नीचे करने का नहीं है। असम राइफल्स के जो जवान भारत और नेपाल में रह रहे हैं उनको अपना हक दिलाना है। इसी से संबंधित है। देखिए, आज का विषय पे चलते हैं। रिमूव पर्सनल डिफरेंसेस, यूनाइट एंड सपोर्ट आरेवा। व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एकजुट हों और आरेवा का समर्थन करें। देखिए, क्योंकि देखिए, जब रिटायर होते हैं हम, जहाँ पर सर्विस में हैं, सर्विंग पर्सनल क्या करते हैं, आरएसआ के लिए कंट्रीब्यूट करता है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सर्विस पर्सन जो है पैसा दे सकते हैं, जो अभी थोड़ा बढ़ गया है, जो 125 से शायद जुलाई से 300 हुआ है। जो भी है, वो पैसे जो है, जो सदस्य रिटायर होते हैं उनका वेलफेयर के लिए है। और हमारा उठाया गया पैसा है जो करोड़ों में आते हैं। मैं समझता हूँ, शुरू से मैं कह रहा हूँ कि वो जो है उतना वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है। जो आरेवा का जो मुद्दा है, जो 12 साल से उठा रहे हैं, जो मीटिंग करते हैं हम, मीटिंग करने के बाद वो जो है मानते नहीं है सरकार। क्योंकि मैं कहता हूँ बार बार इस वीडियो में कि 4th सेंट्रल पे कमीशन जब इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 1986 से, उस वक्त जो है 85 में ही हमें जो है वो लोग पुलिस हेड में लेकर गया था, जिससे आज तक भी लोग पुलिस कह रहे हैं। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन मैं जो कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि पुलिस हेड में आने के बावजूद आज तक हम जो है आर्मी के ट्रेनिंग, लीडरशिप और उन्हीं के कार्य कर रहे हैं, मिलिट्री ड्यूटी, लेकिन हमें पुलिस बताते हैं। देखिए, ना ही हम सीएपीएफ में जाएं, ना ही हम डिफेंस एक्स सर्विसमैन में है। 2 बार एमएचए कोशिश करता है कि असम राइफल को सीएपीएफ में लाएं, और डिफेंस मिनिस्ट्री इनकार करता है इंडियन आर्मी के सलाह पर, एडवाइस पर। क्योंकि मैं कहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी कभी भी असम राइफल को अपने ऑपरेशनल कंट्रोल से जुदा नहीं करेगा। जब ये बात है तो हमें अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन ना हम इधर के हैं ना उधर के। देखिए, क्योंकि जो बेनिफिट हमको सीएपीएफ में मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। बार बार मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो एक्स सीएपीएफ क्या है, सीसीएस का अप्रूवल है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जबकि असम राइफल का केवल एक चिट्ठी दे रखा है कि असम राइफल को भी जो है सीएपीएफ की तरह जो है बेनिफिट देने के लिए। वो चिट्ठी का जो है जीरो असर है, शून्य असर है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इवन जो सेना मेडल भी जो है, जो पैसा जो देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में असम से एक मेरा आया था इसी जुलाई में, वो जो है सेना मेडल है। देखिए, वो जो पैसे के लिए बताया, और जो सैनिक बोर्ड है वहाँ एक ब्रिगेडियर है जो असम राइफल में भी काम डेपुटेशन में रहा है, वो बोलता है कि नहीं, आपको जो है एमएचए में है वहाँ जाते। एमएचए एमओडी के बीच में हम लोग पिसता जा रहा है, क्योंकि हमारा ना बेनिफिट इधर है ना उधर है। इसी वजह से आरेवा जो संस्था है, देखिए, आरेवा संस्था आप लोगों का जो लेजिटिमेट जो राइट है, जो मिलना चाहिए, उसके प्रति जो है फाइट कर रहे हैं। चाहे डिपार्टमेंट या सरकार इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो भी बोलें, लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता कैसे है। देखिए, जो सरकार जो है, सभी सरकार का जो नियम होता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो जो है सही होना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि असम राइफल के ऊपर जो इन्होंने जो बनाया है, जो हमको 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद पुलिस के अंदर डाल के आर्मी का जो ड्यूटी आज तक हम कर रहे हैं, बिल्कुल आर्मी के साथ मिलकर, जैसे जेएनके में है,
राष्ट्रीय राइफल के साथ मिलकर उन्हीं के तहत हम ड्यूटी कर रहे हैं। इवन राइफल वुमेन जो है यूएनओ में आर्मी के टुकड़ी के साथ जा रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो मिलना चाहिए। देखिए, इसलिए मैं अपने सदस्यों को कहता हूँ, जो आरएसआ अपनी जगह है, लेकिन आरएसआ के जो कार्यभार संभाल रखे कई सारे हमारे अपने जो सेक्रेटरी जो आरेवा का होता था, जैसे हम कहते हैं कि डीजीआर साहब जो भी डिपार्टमेंट है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो हमसे जो है अलग करके उनको आरएसआ इधर उधर खोल रखा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं उन सदस्यों को कहता हूं जो असम राइफल के हैं, सभी लोग हम आरएसआ के सदस्य हैं। देखिए, आरेवा का सदस्य वो है क्योंकि हमारे बायलॉ के अनुसार इसको मेंबरशिप लेना होता है। आरएसआ का ऐसी बात नहीं है, आरएसआ का ऑटोमेटिकली जो भी रिटायर हुए हैं वो आरएसआ का सदस्य हैं। तो आरएसआ के जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वह जो है आरएसआ का जो कार्य कर रहा है उनका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जो भी रिटायर होते हैं उनको आरेवा का सदस्यता के लिए उनको जो है बताएं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो सभी का ओपन है। देखिए, पूरे लोग जो लार्जर जो परिवार से मिला हुआ है असम राइफल का, उनको पता है कि आरेवा क्या कर रहा है, और इसलिए उनको सपोर्ट देना, हमारे एसोसिएशन का मेंबरशिप लेना बहुत ही अनिवार्य है। मैं बता देता हूँ, देखिए, यह इतिहास में, असम राइफल के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि ये जो कार्य कर रहा है, असम राइफल को अपना हक दिलाने की बात कर रहा है, केवल बात ही नहीं कर रहा है, दो बेनिफिट भी आप ले रहे हैं। क्योंकि बार बार मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि ये जो कुछ व्यक्ति जो है जो हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं या जो भी है, चलिए, वो भी तो ये बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। ये जो काफ़ी मेहनत के बाद दिया गया बेनिफिट है। देखिए, तो उनका आपस में जो भी है उसको दूर करके आरेवा का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एडम, जो कि जाके देखिए बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिल्कुल दुर्गम स्थानों में, जहाँ के कोई आदमी पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पे हमारे विडोज़ हैं। देखिए, 30-40 विडोज़ को मेंबरशिप दिया है। केवल हम मेंबरशिप ही नहीं देते हैं, उनका वेलफेयर जैसा ECHS कार्ड दिलवाना, कैंटीन कार्ड फैसिलिटी दिलवाना, वह पूरे जो भी पेंशन रिलेटेड है, वह जो है उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करना, यह सब हमारा कर्तव्य है जो आरेवा कर रहा है। रियली ये ह्यूमन सर्विस कर रहे हैं। और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो एडम, वो यंग है। देखिए, बीस्ट NS20 सभी पहचानते हैं आप लोग, वह जो है खुद जो है उदाहरण दे रहा है औरों के लिए। तो मैं कहता हूँ हमारे सदस्य जो भारत और नेपाल में हैं, इनका जो है अनुसरण करें। जो रजिस्टर्ड सदस्य हैं वह जो है ग्राउंड में उतरें, अपने अगल बगल में कुछ दूर भी अगर जाना पड़े तो जाएं। और अपने जो वीर नारी भी है जो रजिस्टर्ड, उनसे भी मैं कहता हूँ इनके साथ जाके एटलीस्ट एक जो व्यक्ति है 2-3 को जोड़ने से बहुत ज़रूरी है। इनका जो है हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे मैंने एक बता रखा है पहले से ही वीडियो में कि हमारे 12वां AGM और 12वां स्थापना दिवस 30 नवंबर इसी साल 2026 को पटना में होने जा रहा है। वहाँ जब हम बैठक करेंगे तो 50,000 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए। बहुत आसान है। देखिए, 30,000 पहुँचने को है, 20,000 की बात है। अभी महीना हमारे पास है, अगस्त स्टार्ट हुआ है। देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आखिरी है, 4 महीना, लगभग 4 महीना या तो 3 महीना, कुछ दिन 3.5 महीना कहो, ये है। देखिए, जब पूरे लोग जो है ग्राउंड में उतर जाएंगे, जब एक व्यक्ति हमारे जो बीस्ट जी इतने लोगों को सदस्यता दिलाता है, ऊपरी तट पर बैठा हो, देखिए लीडरशिप का, तो और जो हमारे स्टेट में है, जहाँ भी स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट में है, हर सदस्य यह समझना चाहिए कि उनका एक कर्तव्य है। क्योंकि उनको पता है कि कौन व्यक्ति हमारा मेंबरशिप लिया है, किसने नहीं लिया है। जो नहीं लिया है उनको बताइए प्यार से यहाँ जुड़ने के लिए। देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आरेवा को अपनी शक्ति देने के लिए। आपका एक कंट्रीब्यूशन केवल एक मेंबरशिप से है। देखिए, जब ऊपरी तट पर जो बैठा है वो अपना ड्यूटी कर रहा है अपनी जगह। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कार्रवाई शुरू होनी चाहिए, दिखना चाहिए ग्राउंड में। आज तक इतना ही आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।